अनिरुद्ध के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है उसे कैसे भी करके झानक को बचाना होता है। लेकिन झानक साहब मुंबई जाने की जो जिद करती है और यहाँ बिपाशा की जो शर्त होती है, अब ये और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बनती है। अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग अनिरुद्ध से ही होती है। जब भी डिप्रेस होता है तो वहां जाकर के छोटा समझाता है। उसकी कहने का तात्पर्य एक ही होता है कि देखो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम अर्शी को भी उतनी ही इज्जत देते हो जितनी तुम झानक को देते हैं, लेकिन अगर तुम्हें चुनना है कि तुम किसके साथ अपना रिश्ता रखना चाहते हो तो तुम्हें किसी एक को ही चुनना होगा। झानक से तुमने शादी की थी और अर्शी से तुमने प्यार किया था, अब तुम बताओ तुम क्या करोगे। अनिरुद्ध का अंतर्मन यही कहता है कि उससे झानक का साथ देना चाहिए, क्योंकि झानक ही उसकी प्रेम है असलियत में भी और वैसे में भी। अब यहाँ पे तो वो चाहता है। अब ये सारी चीजों को जान करके कहीं ना कहीं अर्ची का दिल टूट जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है और वो घर वालों को जाकर के ये सारी बातें बताती है। हालांकि जब घर वाले सब सुनते हैं तो वो लोग फैसला कर लेते हैं कि ठीक है अब कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन सब तो हेल्पलेस है ना उसका बाप कुछ कर सकते, ना उसकी माँ कुछ कर सकती। तो यहाँ बिपाशा आगे बढ़ती है और बोलती है कि मैं तुम्हें झानक से बचाऊं। वो लाल से बोलती है कि तुम झानक का मोबाइल चोरी करके लाओ और मैं उससे आदित्य कपूर को बुलाते हो, मतलब उससे मैसेज कर मुझसे अनिरुद्ध जबरदस्ती शादी कर रहा है, मुझे आकर के बचा लो। और ये सारी मैसेजेस जब वो देखेगा तो वो आएगा बचाने के लिए और तब तमाशा और ज्यादा क्रिएट होगा और जनों को लेकर वो चला जाएगा। यही सारी चीजें होती है जो कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग के अंतर्गत ही होते हैं। खैर यहाँ से तो बहुत लोग परेशान होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें कुछ खास नहीं होती। इसके साथ एक एक्स्ट्रा प्लॉट भी है और वो अप्पू का ही होता है। देखो गुस्सा यहाँ पे लालन की बहन इसलिए है ना कि अप्पू उसी फैमिली से बिलोंग करती है जिस फैमिली ने इससे इसके परिवार से सब कुछ छीन लिया। तो ये चाहती है कि मैं प्रोटेस्ट करूंगा और मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। ये अमीर होना चाहते हैं, इनडायरेक्टली ये वो चाहते हैं कि जो इसके परिवार कष्ट कर रहा है ये कहीं ना कहीं अप्पू के फैमिली कारण हुआ। तो बहुत गुस्सा करते हैं। हालांकि इन्हीं सब चीजों में पता चल ही जाती है कि आखिरकार काजल से ही शादी होने वाली थी। अब ये सारी चीजें पता चलते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे इस चीज का भी बुरा लगता है कि उसके परिवार को उसके सामने ही गाली दी जाएगी। लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं, वो असहाय महसूस कर रही होती है। हालांकि यहाँ पे कहीं ना कहीं लालन अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझती है। अब ये भी क्या करे, वो एक बड़ी लड़की है, वो बड़ी बन चुकी है, उसे गलत और सही का फर्क है। अब लालन को भी समझ में आने लगता है कि धीरे धीरे पैसों की जरूरत बढ़ रही है और शायद अगर शादी करना है या फिर आगे जो भी फ्यूचर सेट करना है तो हमें हमारी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, नहीं तो ऐसे हम लोग गरीबी में ही मर जाएंगे। और यही कारण होता है कि फैसला करता है कि जो ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे कर रहा था सुबह को बर्बाद करने का, वो अब एक से करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को ये वापस लेगा। और यही सारी चीजें कहीं ना कहीं मजेदार होती है, लेकिन इन सभी के साथ में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है। हाँ, पोस्ट क्वेश्चन इसका ठीक ठाक होता है और जैसे कि स्टार्टिंग बताया कि भाई इनके सामने एक ही चुनौती होती है कि अनिरुद्ध को जैसे किसी एक को चुनना है तो झानक को भी एक ही चीज को चुनना होता है, या तो वो मुंबई को चुने या फिर वो कोलकाता। यहाँ पे जब वो अपनी डैड की अस्थियों को बहा रही होती है तो वो एक वादा ले रही होती है कि वो उनके कातिल को तो पकड़ेगी, उन्हें सजा जरूर दिलवाएगी, लेकिन अब यहाँ से इस शहर को छोड़ करके हमेशा में चली जाएगी। जहाँ पे उसके पिता ने अपनी प्राण त्याग दी है, वो उस शहर में नहीं रह सकते हैं। लेकिन अनिरुद्ध साफ बता देता है कि तुम जब जाओगी तो एक और इंसान की जिंदगी बर्बाद होगी, और मैं किस बारे में कह रहा हूँ तुम्हें पता है कि वो इंसान कौन है। ये दरअसल इनडायरेक्टली खुद के बारे में कह रहा होता है कि तुम जब चली जाओगी छोड़ करके तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगा। और हालांकि यही सारी चीजें होती है जो झानक को रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जो बिपाशा के साथ चाल होते हैं कि फोन से कुछ गलत मैसेजेस करके बस आदित्य कपूर को बुलाना है और यहाँ से इसको ले जाने के लिए ऐसी मैसेज डाल देनी। अब यही सारी चीजें होगी जो गलत फहमी का जन्म देगी, और शायद उसमें हो सकता है कि वो आदित्य कपूर से शादी करना चाहते तो इसी फिराक में था। अब शादी हो रही है तो खुशी होकर सी आएगा, लेकिन अनिरुद्ध कैसे उसे रोकेगा, कैसे सारी मतलब चाल का भंडाफोड़ करेगा, ये सारी चीजें देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। तो मजा तो आने वाला है। तो बस यार आज का एपिसोड बस इतना ही। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।